नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौटे हैं और देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो शुरुआत थोड़ी नेगेटिव नोट पर होती हुई दिखाई दी है। SGX निफ्टी 1.5% नीचे है। एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट की हालत ज्यादा खराब है, 440 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स भी 100 अंकों की कमजोरी के साथ डाउ फ्यूचर्स इस समय 112 अंक नीचे है, तो तकरीबन उतनी ही गिरावट हम नैस्डैक फ्यूचर्स में देख रहे हैं। और घमासान हमने कमोडिटी मार्केट में बनता हुआ देखा है, जहां कच्चा तेल एक बार फिर से लुढ़का है नीचे। सोने चांदी की बात करें तो तकरीबन मल्टी वीक से मल्टी ईयर लोस पर ये भी ट्रेड करते हुए दिखे। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपांशु, मॉर्निंग। कमोडिटीज का सस्ता होना तो अच्छी बात है, लेकिन इक्विटी स्पेस में ऐसा क्या हो गया? भाई हमारे लिए तो दोनों तरफ की खबरें हैं, अच्छी भी खबरें हैं, खराब भी खबरें हैं, और हमारे बाजार थोड़ा आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। बट डेफिनेटली अगर आप देखें जिस लेवल पर हम बाजार को ट्यूसडे छोड़कर गए थे, फिर आज सुबह देख रहे हैं काफी फर्क पड़ा है और नेगेटिव साइड पर ही फर्क पड़ा है। इनफैक्ट अगर आप ट्यूसडे की क्लोजिंग की बात करें तब डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर थे। कल भी हम देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, बट पिछले 2 दिनों में करीब करीब डाउ में आपने 600 अंकों की गिरावट आती हुई देखी। और जो ये फ्राइडे से सेल ऑफ शुरू हुआ है, लगभग 1900 पॉइंट डाउ आपको फिसलते हुए दिख चुका है उस समय से अब तक। तो काफी ज्यादा गिरावट अमेरिकी बाजारों में आपको आती हुई दिख रही है। और ग्लोबल मार्केट्स का भी मूड खराब है। बढ़ते इन्फ्लेशन की चिंता है, आने वाली आर्थिक मंदी की चिंता है। बॉन्ड यील्ड हर जगह बढ़ रही है। जापान की बॉन्ड यील्ड 24 साल की ऊंचाई पर आपको आती हुई दिख रही है। यूएस की एक्शन की बात करें तो लगातार 4 दिनों से आपने यहां पर गिरावट देखी है। कल लगभग 300 अंक फिसले थे अमेरिकी बाजार। उससे पहले ट्यूसडे नाइट के सेशन में भी 300 अंक फिसले थे। तो 2 दिनों में करीब 600 अंक आपको डाउ लुढ़कते हुए दिख चुका है। नैस्डैक में भी 2 दिनों में आपने 1.5% से ज्यादा गिरावट आती हुई देखी है। आईटी और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स यहां पर लगातार कमजोरी आ रही है। कुछ आदेश भी दिए गए हैं कुछ सेमीकंडक्टर कंपनीज को कि वो चाइना से अपना माल नहीं ट्रेड करें। तो अगेन वहां से भी आपको थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा है। इसके साथ ही ऑटोज, एनर्जी, कंज्यूमर सेक्टर्स में भी दबाव है। इनफैक्ट परसों के सेशन की बात करें, यानी कि ट्यूसडे नाइट के सेशन की बात करें अमेरिका के, तो वहां पर तो हमने सभी सेक्टर्स में बिकवाली आती हुई देखी थी। और कल का भी सेशन कुछ ज्यादा खास नहीं था। दबाव तो यहां पर बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड अमेरिका की लगातार बढ़ रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 3.2% के पार है। जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड है ऑलरेडी 14 साल की ऊंचाई पर है, वो 3.5% के पार आपको आती दिख रही है। तो बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर जा रही है। निवेशकों की चिंता है कि आगे भी फेड अग्रेसिव रेट हाइक्स कर सकता है, जैसा कि पिछले हफ्ते जैक्सन होल में आया था। और इससे क्या इंपैक्ट होगा, आने वाली आर्थिक मंदी कैसी रहेगी, उस पर भी चिंता बनी हुई है। इनफैक्ट फेड की जो एक रीजनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कल बयान दिया है कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 1.5% और आने वाले समय में दरें बढ़ सकती हैं और साथ ही 2023 में कोई रेट कट नहीं होगा। तो डेफिनेटली बाजार उस पर ज्यादा रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब्स डेटा आया वो भी अनुमान से कमजोर रहा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा आपको वहां पर इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। अब देखना पड़ेगा जो पूरा कंसोलिडेटेड जॉब्स डेटा आता है जो कल आने वाला है वो कैसा रहेगा। अगस्त तक में बात करें तो अमेरिकी बाजारों की चाल खराब रही है। 4 से 4.5% की गिरावट आपने अगस्त के महीने में यूएस में देखी है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी ही छाई हुई थी, कोई अच्छा एक्शन वहां पर आपने नहीं होते हुए दिखा है। कमोडिटीज पर आते हैं और यही एक हमारे लिए राहत की बात है, बट वैसे इसका दोनों तरफ का इंपैक्ट होता है बाजार के। अगर आप बात करें कच्चा तेल, जहां से हम छोड़ के गए थे नेहा, लगभग $10 फिसलते हुए आपको दिखा है। तो 95-96 पर ब्रेंट आ गया, ये अच्छी बात है। 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको दिख रहा है। नाइमेक्स $90 के नीचे, तो ये एक डेफिनेट राहत की बात है हमारे लिए। ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है, तो उसका एक थोड़े पॉजिटिविटी आपको बनती हुई दिख रही है। साथ ही आगे जाकर डिमांड गिरने की आशंका है। जिस तरह से चीन, यूरोप में मंदी के संकेत आ रहे हैं, फैक्ट्री डेटा कमजोर आया है और डेटा भी आपको सुस्त दिख रहा है, तो क्या उससे एक्शन पड़ सकता है? अनुमान आ रहे हैं एनर्जी एजेंसीज की तरफ से कि शायद ग्लोबल डिमांड उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितना पहले अनुमान लगाया गया था। तो ओवरऑल इससे आप डेफिनेटली कच्चे तेल में गिरावट देख रहे हैं। नेचुरल गैस के दामों में राहत आई है। हालांकि रशिया ने 3 दिनों के लिए अपनी पाइपलाइन बंद करी है यूरोप के सप्लाई के लिए, मेंटेनेंस वर्क का वो कह रहे हैं, बट नेचुरल गैस के दाम गिरे हैं। यूरोप में एनर्जी प्राइसेस काफी तेजी से गिरे हैं पिछले 2 दिनों में। तो डेफिनेटली 1-2 संकेत आ रहे हैं जो थोड़े राहत के हैं फिलहाल बाजार के लिए कमोडिटीज को लेकर। सोना 5 हफ्ते और चांदी 12 हफ्ते के निचले स्तर पर है, वहां पर लगातार दबाव है। डॉलर इंडेक्स हालांकि ऊपर से थोड़ा फिसला है, बट अभी भी अपनी स्ट्रेंथ कायम रख रहा है। मेटल्स और एग्रीज में भी आपने सुस्त कारोबार देखा है। तो कमोडिटीज की गिरावट का एक सहारा जरूर है, बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स बुरे मूड में दिख रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है जिस तरह से डाउ में 2 दिनों का एक्शन रहा है। बिल्कुल।
चलिए, तो फिलहाल मामला कोई बहुत ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि दीप ने कहा कि कमोडिटी स्पेस में कुछ पॉकेट्स में गिरावट हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। जबरदस्त खरीद हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश स्पेस में आते हुए देखी है। न सिर्फ कैश स्पेस, एफएनओ पर भी नजर डालें तो यहाँ पर 11,500 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकला है। हाँ, घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा लौटने में कुछ समय लग रहा है। 650 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा वहां से सामने निकल कर आया है। तो जिस प्रकार के संकेत बाजार से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ कुछ पॉकेट्स में अच्छे हैं और कहीं थोड़े चिंताजनक, इन सब के बीच में आज हमें क्या रणनीति, ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे और बाजार पूरा ऊपर से नीचे हो गया है, जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं। सर आज क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? नेहा जी गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था परसों तो कि कल की छुट्टी क्यों आई, इतनी बढ़िया तेजी में मार्केट बंद हुआ है। खुला रहता तो ठीक रहता था, अब पता नहीं खुला रहता तो ठीक रहता है या खराब रहता। लेकिन हाँ, संकेत तो मतलब खराब है दाव से, लेकिन इतने खराब नहीं है जितने हम सोच सकते हैं। वैसे 4 दिनों से अमेरिका गिर ही रहा है, लेकिन साथ ही कल एक अच्छी चीज ये होगी कि कच्चा तेल भी $95 पे आ गया। तो जो एक डर लग रहा था कि ये बड़ा तेजी से भाग जाएगा और हमें सबसे बड़ी समस्या कच्चे तेल से होती, तो वहाँ थोड़ी रिलीफ है। अब देखिए दोनों ही तरह के संकेत है, मिले जुले। फिर आपके इधर देखिए तो एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा बड़ा है, हालांकि उसमें थोड़ी सी रीबैलेंसिंग जो हुई है एमएससीआई की, उसका असर है, उसकी वजह से काफी बड़ी खरीदारी हुई है। और साथ ही घरेलू फंड का हल्का फुल्का मिला जुला रुझान है। सो आई थिंक संकेत मिले जुले हैं, थोड़े से कमजोरी की तरफ हल्के ज्यादा है, और कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके दम पर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इन दोनों संकेतों के बीच में आज गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। जितना ज्यादा गैप से खुले नीचे, उतना जल्दी आपके लिए खरीदने का मौका बनेगा। तो बढ़िया जगह तो देखिए खरीदारी करने की वही है, तो 17,150 17,225 की है। अब पता नहीं वहां आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन एक रेंज जो मुझे दिख रही जहां तक हम पहुंच सकते हैं सुबह सुबह, वो 17,340 से 17,400 के आसपास की है। इस रेंज में आने पर भी एक बार आप चांस ले सकते हैं, सपोर्ट के तौर पर इसे मान सकते हैं। और 17,150 17,225 आता है तब तो आपको लेना ही लेना है। ऊपरी स्तरों पर 17,550 17,625 हायर जोन है, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आने की संभावना बनेगी आपके लिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 38,650 38,850 ये सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, और निचले स्तरों पर 39,000 और ऊपरी स्तरों पर 39,500 39,650 सप्लाई जोन बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आता है। तो इन बड़ी रेंज पर नजर रखिए, क्योंकि शुक्रवार को उछाल बड़ा मिला था। आज अनएक्सपेक्टेड 2 दिनों के ग्लोबल संकेत दोनों ही खराब है, उसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे, तो कमजोर शुरुआत तो देखनी पड़ेगी, और उसके बाद सही सपोर्ट लेवल पर आने पर आप खरीदारी करने का मौका देख सकते हैं। जी चलिए सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि दर्शकों को आज एग्जैक्टली कहां कहां कमाई के मौके मिलेंगे। तो क्लियरली खरीद का मौका आज बिल्कुल बनता है। 17,340 और 401 सपोर्ट रेंज है, और सर ने क्लियरली कहा है कि 17,150 225 तक अगर नीचे जाता है तो आपको तो डेफिनेटली खरीदारी करनी है। अपर बैंड 17,550 से 625 का निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें, 38,650 से 850 ये आपके लिए एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और जो अपर बैंड है ऊपर बैंक निफ्टी 39,500 से 650 की रेंज तक स्ट्रेच करता हुआ नजर आ सकता है। आइए अब जानते हैं कि खबरों के दम पर किन शेयर और सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रिगर्स की लिस्ट क्या कहती है एंड कहाँ नजर रखनी है? जी, सबसे पहले आईपीओ के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईपीओ की अब एप्लीकेशन मंजूरी के लिए जो फंड ब्लॉक होना ज़रूरी हो जाएगा, और ये जो बढ़ चढ़कर ओवर सब्सक्रिप्शन दिखता था उसके चलते ये फैसला लिया गया है और ये आज से लागू हो जाएगा। ड्रीम फॉक्स आईपीओ जिसका है आपको अलॉटमेंट डेट है आज। पेपर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो पेपर्स के भाव है वो आज से 4 से 5% बढ़े हुए आएंगे। एक्स डेट जिसमें आप गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर ध्यान रखिएगा, डिविडेंड 2 का, इंडिया मार्ट इंटरमेश फाइनल डिविडेंड 2 का, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 2.25 का। एमएमटीसी के नतीजे आते हुए दिखेंगे, घाटा बढ़कर आया है। आय जहां पे देखेंगे लगभग 70% का आपको कटौती दिखी है, वहीं घाटा जो है घाटा भी 96 करोड़ से बढ़कर लगभग 122 करोड़ पर आता हुआ दिखा है।
रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सरकार ने विंडफॉल टैक्स की दरों में बदलाव किया है, जिसके चलते डीजल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वो 7 से बढ़ाकर 13.5 प्रति लीटर, एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 9 रुपए प्रति लीटर, और कच्चे तेल पर अगर आप विंडफॉल टैक्स देखेंगे तो वो 13,000 प्रति टन से बढ़ाकर 13,300 प्रति टन कर दिए। हालांकि पेट्रोल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। बायोकॉन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो यूएस एफडीए ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जांच की है, उसमें कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जांच करी है, उसमें बेंगलोर के जो दोनों साइट है वहां पर 11 आपत्तियां जो हैं वो जारी की है उन्होंने। टाटा पावर FY25 तक मुंबई में स्मार्ट मीटर लगाएगी और ये 7.5 लाख कंज्यूमर के लिए जो होंगे ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हेवल्स इंडिया, जिसमें कर्नाटक में केबल निर्माण इकाई का इन्होंने काम शुरू किया है, और इसके लिए जो कुल लागत है वो लगभग 300 करोड़ की लगेगी, और ये कुल जो मार्च 2024 तक जो होगा इसका उत्पादन शुरू करने का जो लक्ष्य है। और अंत में एबीबी इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको टर्बो चार्जिंग और इंडस्ट्रीज से जो सर्विसेज से प्राइवेट लिमिटेड है उनमें इनकी जो हिस्सेदारी थी वो बेची है, और ये जो उन्होंने कुल हिस्सेदारी है वो लगभग इन्होंने 355 करोड़ या 360 करोड़ के आसपास में बेची है। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। आनंद राठी सिक्योरिटीज से करेंगे शुरुआत। आईआरसीटीसी खरीद के चलने की सलाह इनकी तरफ से निकल कर आ रही है। 695 का स्टॉप लॉस लगाना है, 732 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से टाटा कंज्यूमर खरीद के चलने की सलाह आ रही है। यहां पर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 798 के पास, टारगेट ऊपर आपको 930 का मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 809 रुपए 65 पैसे के पास था। चलिए जान लेते हैं कि आज के बाजार में एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दे रहे हैं, किन शेयरों में पैसे लगाने की रिकमेंडेशन आज निकल कर आ रही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जबरदस्त एक्शन हमने ट्यूसडे की क्लोजिंग तक बनते हुए देखा था। आज जरा बताइए, जिस तरह के संकेत हैं, क्या किया जाए निफ्टी बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बिल्कुल ट्यूसडे के सेशन में बहुत बढ़िया रन अप मार्केट्स में नजर आया, और उसके जस्ट अपोजिट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो टारगेट स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ थोड़े से ट्रिकी हैं, स्क्रीन पे जो देखने को मिलेंगे। हम एक गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद कर रहे हैं, मार्केट में एक बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, और उस गैप डाउन में निफ्टी 17,600 के आसपास ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो वहां से फर्स्ट 15 मिनट थोड़ा सा वेट करके चलना है। उन 15 मिनट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि कल के सेशन ऑफ था मार्केट में और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट 15 मिनट निफ्टी को अवॉइड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी को। लेकिन उन 15 मिनट में जो भी लो बनेंगे वहां से खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। आज के सेशन में 17,740 तक के बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिलेगा, तो डिप में बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 17,530 का। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी बैंक में भी बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक में भी गैप डाउन ओपनिंग आएगी। 39,300 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओपनिंग देखने को मिलेगी। वहां से लॉन्ग करके चलेंगे 39,700 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 39,150 का। नेहा जी, एक चीज कहूंगा कि आज के सेशन में जरूर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बट जिस तरह की क्लोजिंग ट्यूसडे के सेशन में हुई है, जिस तरह का ट्रेडिंग एक्टिविटी और वॉल्यूम के साथ बाइंग हैवीवेट काउंटर्स में नजर आई है, उस लिहाज से लग रहा है मार्केट में कोई भी डिप अगर आज देखने को मिलेगा उसमें बढ़िया लो से रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस मार्केट में कहाँ दिख रहा है आपको? जी, सबसे पहले दोनों ही स्टॉक को खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। डीएलएफ में बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, एक बुलिश पैटर्न साउंड करता है ये। यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 385 के आसपास लॉन्ग करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में हो सकता है ये स्टॉक भी नीचे की तरफ ट्रेड होता हुआ नजर आए। 385 के आसपास लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 395 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 380 का। वहीं दूसरा स्टॉक रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर आरती इंडस्ट्रीज पे बनते हुए नजर आए हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, लग रहा है एक बहुत बड़ा अपसाइड मूव आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। 200 डेमा का ब्रेकआउट और क्लोज ट्यूसडे के सेशन में हुआ है और उसके ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आया। तो 820 के आसपास लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज को। टारगेट बनेगा 840 का। स्टॉप लॉस रहेगा 812 का।
ओके, चलिए मुदित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में आज कहाँ कहाँ कमाई के मौके। तो स्ट्रिक्टली कैटेगोरिकली मेंशन किया है मुदित जी ने कि मार्केट खुलने के एटलीस्ट 15 मिनट तक इंतजार करिए, कोई भी डिप कोई भी करेक्शन खरीद का मौका होगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डीएलएफ और आरती इंडस्ट्रीज में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों स्टॉक्स में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुदित जी की तरफ से आज खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की और इस पर रणनीति समझाने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। घमासान मच गया है कमोडिटी बाजार में, कच्चा तेल 10% 2 ट्रेडिंग सेशन में गंवा चुका है, क्या किया जाए यहाँ? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए ट्रेंड क्रूड का डाउन ही था और जिस तरीके से फेडरल बैंक का स्टेटमेंट था और जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंसर्न था तो सभी जगह एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा। दूसरी तरफ ईरान की न्यूक्लियर डील का कहीं पॉजिटिव आउटकम दिखा है जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो क्रूड की सप्लाई है वो बढ़ सकती है 1 मिलियन बैरल पर डे से, तो उसका एक प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी सेलिंग ट्रेंड ही रहेगा। नीचे एक्सपेक्टेड है ब्रांड का भाव नीचे 90 से लेकर 87 तक लेवल दिखा सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो डाउन साइड इम्पैक्ट क्रूड में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि एमसीएक्स में करीबन 7300 में बिकवाली करके चलें, 7550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7000 तक देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग प्रेशर क्रूड में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जरा बता दीजिए सोने चांदी में क्या किया जाए? सोना 6 हफ्ते के लोस पर है, चांदी तो 2.5 साल के निचले स्तर के करीब है, क्या करें? और देखिए गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन ही दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1710 के नीचे अब स्पॉट में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी देखे तो $18 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया है। हमें लगता है कि अभी जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा। यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 50,700 में बिकवाली करके चलें, स्टॉप लॉस 50,950 का लगाएं, टारगेट 50,200 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 53,500 में बिकवाली करके चलें, 54,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,700 तक हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि एक बार $17 तक के लेवल सिल्वर में और $1680 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और बॉन्ड यील्ड देखें तो यूएसडी 2.5% के ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है, तो उसका भी एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल्स पे क्या राय बन रही है? यूएस कॉपर वायदा सुबह सुबह हमने देखा था 1 महीने के लोस पर चला गया $3.5 के करीब, और एलएमई पर भी हमने कल देखा कि प्रेशर लेकर ही अधिकतर मेटल्स बंद हुए हैं। तो क्या माना जाए, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये भी टूटेंगे, सेल बनता है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ताइवान की तरफ से जियोपॉलिटिकल टेंशन दिखी है और युद्ध वाली स्थिति दोबारा से उठती हुई दिखाई दी है, तो डिमांड कंसर्न यहाँ पर अभी भी है। हमें लगता है कि बेस मेटल में थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी, चाहे कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, लेड हो, सभी में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। कॉपर में पर्टिकुलर 655 के आसपास बिकवाली करके चलें, 661 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 640 तक देखने को मिल सकता है। ओके, रुपी में हमने देखा था कि ट्यूसडे जब क्लोजिंग हुई थी बड़े तगड़े स्ट्रेंथ को लेकर, और कई महीने बाद हमने एक दिन में इतनी जबरदस्त गेन्स बनते हुए रुपए में देखे। ये मजबूती जारी रहेगी या आज यूएसडी आईएनआर खरीद के चलें? और देखिए हमें लगता है कि यूएसडी आईएनआर में खरीदारी करना चाहिए, डॉलर में स्ट्रेंथ रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एशियन करेंसी वीकनेस हुई है, चाइनीज युआन यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया, तो हमें लगता है कि रुपी भी यहाँ पे वीकनेस की तरफ रह सकता है। तो रुपी के अंदर करीबन 79.50 में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 79.30 का रहेगा, टारगेट 79.90 80 तक हो सकता है। मींस रुपी के अंदर डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। साथ ही नेचुरल गैस 3 दिन के लिए अब नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की सप्लाईज बंद हो गई हैं। नॉर्वे में प्लान्ड अनप्लान्ड आउटेजेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में एनजी बाकी कमोडिटीज को देख के नीचे आया है। क्या लगता है, ये खरीद का मौका है या अवॉइड? और देखिए ऑलरेडी जो सप्लाई वाला है फैक्टर हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो करीबन $10 के आसपास तक प्राइस गए थे और वहाँ पर सबसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और हमने कल भी एक गिरावट आती हुई देखी थी। हमें लगता है कि ये मार्केट भी सेल ऑन राइज का ही रहेगा। 745 750 तक के लेवल मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 770 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 700 तक देखने को मिल सकता है। जिस तरह क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं, हमें लगता है कि सप्लाई का असर यहाँ भी रहेगा और यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट में आज बिकवाली की, सेल की रणनीति अपनाकर चलने में ही समझदारी है। शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी और करेंसी स्पेस में आज क्या रणनीति अपनानी है। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से कहां किन स्टॉक्स में क्या रिकमेंडेशन है। नोमुरा से करेंगे शुरुआत। बजाज फिनसर्व न्यूट्रल पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह है, टारगेट 14,250 का है। एचएसबीसी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर होल्ड की पोजीशन मेंटेन करने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट 2,620 का है।
नोमुरा निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी पर बाय इनिशिएट करने की सलाह है, टारगेट 400 का है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी इनकी बाय की पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह है, लक्ष्य 1050 का है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहां पर बाय की पोजीशन इनिशिएट करने की रिकमेंडेशन है 1500 के लक्ष्य को लेकर। वहीं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स पर भी खरीदारी की ही सलाह है, टारगेट 1175 का ये बता रहे हैं। एचडीएफसी पर नोमुरा की बाय इनिशिएट करने की रिकमेंडेशन 2850 के टारगेट के लिए, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पर टारगेट 660 का दे रहे हैं, बाय पोजीशन इनिशिएट करनी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 550 का टारगेट है, इनिशिएट बाय की रिकमेंडेशन यहां पर भी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें, न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 200 का है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टारगेट 1625 का, और वहीं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर बात करें तो यहां पर लक्ष्य 650 का रखने की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है नोमुरा की तरफ से।